नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका इस ऑटोकैड ट्यूटोरियल में। यहाँ मैं आपको ऑटोकैड 2D कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। ऑटोकैड एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग मैकेनिकल, सिविल और आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं और ऑटोकैड पहली बार सीख रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की ड्राइंग आसानी से कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए इत्मीनान से देखिए। ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में हम इस जो प्लान है अभी इसको हम बनाना सिखाने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कि इसको वेलकम विंडो भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप गेट स्टार्ट पे जा सकते हैं जहाँ से हम स्टार्ट ड्राइंग पे न्यू ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रिसेंट डॉक्यूमेंट भी मिल रहा होगा जहाँ पे हम अभी जो फाइल बनाए होंगे ड्राइंग किए होंगे उसका यहाँ पे फाइल सब दिखेगा। और यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन है जहाँ पे हमें ऑटोकैड का नोटिफिकेशन सब मिलता रहता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम अपना एक नया वर्क स्पेस ओपन हो गया। ठीक है। या एक नया ड्राइंग फाइल अपना ओपन हो गया। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑटोकैड का एक लोगो हमें यहाँ प्रोवाइड कर रहा है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ फिर से वही सब यहाँ पे आएगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है। जहाँ से हम किसी भी फाइल को यहाँ से क्विक एक्सेस कर पाएंगे। जहाँ पे आपको यहाँ पे भी ऐसा ही दिखेगा, न्यू, यहाँ पे ओपन और ऐसे ही सेव, सेव एज। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसी सब को यहाँ से आप एसेस कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे वर्क स्पेस को ऑफ कर देते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे वर्क स्पेस यहाँ से ऑफ हो गया। फिर से जाते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से कुछ भी ऑफ ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्क स्पेस का मतलब ये हो गया अभी आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग और एनोटेशन पे है। तो इसका मतलब देखिए जब हम ड्राफ्टिंग और एनोटेशन पे होंगे तो यहाँ पे हमारा जो होता है ये सब 2D का यहाँ पे कमांड सब आएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सब 3D का कमांड सब यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे जाते हैं जो कि हमारा यहाँ पे 2D का सब कमांड सब दिखता है। ठीक है। उसके बाद और आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए हमें मैच प्रॉपर्टीज, बैच प्रॉपर्टीज, सीट, रेंडर, मोर कमांड, शो मेनू बार, शो मेनू बिलो द रिबन। देखिए यहाँ पे हम शो मेनू बार को यहाँ पे शो करते हैं तो ये हमारा जो है ये सब को हम मेनू बार कहते हैं जो कि आप यहाँ से भी किसी भी चीज़ को यहाँ पे कमांड को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि टूल में जाएंगे तो आपका टूल का यहाँ पे सारे कमांड है। इंसर्ट में आइएगा तो इंसर्ट का सारे कमांड जो कि हमारे यहाँ पे भी मिलता है सब। ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हाइड मेनू बार कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक। ये जो हमारा है इसको हम पैनल सब बोलते हैं। ठीक है। अभी हम होम पैनल में है तो यहाँ पे हमें होम पैनल का सारे यहाँ पे कमांड सब दिख रहा है। जब आप इंसर्ट में आइएगा तो इंसर्ट का यहाँ पे सारे कमांड दिखेगा। एनोटेट में आइएगा तो आपको यहाँ पे सब एनोटेट का कमांड सब दिखने लगेगा। ठीक है। तो इसको हम पैनल बोलते हैं। उसके बाद ये जो हमारा है इसको हम रिबिन बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम होम में है तो होम कमांड में ये सब होम कमांड यहाँ होम का पूरा कमांड यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम इसको रिबिन बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब हर एक रिबिन में भी हमें एक ग्रुप मिलता है। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ ग्रुप है तो यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे ड्राइंग का यहाँ पे ग्रुप सब दिख रहा होगा, कमांड सब दिख रहा है। उसके बाद मॉडिफाई है, उसके बाद एनोटेशन है जो कि आपको हर एक में मिलेगा ये। ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्लॉक डिफिनीशन, रेफरेंस, यहाँ पे हर एक आपको हर एक जो पैनल है सब में आपको ग्रुप ये देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे होम पैनल में आते हैं अपना। ठीक है।
अब चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट आ रहा है, तो स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप फिर से यहाँ पे आप अपना वेलकम विंडोज में चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वैसे ही हम यहाँ से अपना न्यू ड्राइंग भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हमें यहाँ पे एक शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है जहाँ पे हमारा एक्स वाई 0 0 होता है, जहाँ पे वो मीट किया होता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम ऑटोकैड लैंग्वेज में यूसीएस भी बोलते हैं, यूसीएस, जिसका फुल फॉर्म यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो यूसीएस हम भी बोलते हैं या वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उस सकते यहाँ पे हमें एक कर्सर दिख रहा है। ठीक है, इसको हम कर्सर बोलते हैं। इसमें जो प्लस आइकन हमें दिख रहा है ये हमारा कर्सर है, जिसमें प्लस आइकन को हम क्रॉस हेयर बोलते हैं। ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इसको हम पिक बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, आप इसका साइज इसका आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने माउस का राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में आइए। ठीक है, और यहाँ से जो क्रॉस हेयर है इसका साइज आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम 20 इसको कर देते हैं। चलिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे जो क्रॉस हेयर है इसका साइज हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक व्यू क्यूब मिलेगा, व्यू क्यूब जिसमें आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ यहाँ पे टॉप। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो यूज होता है ये हमारा 3D मॉडलिंग में होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक नेविगेशन टूल दिखेगा, नेविगेशन टूल, जिसमें आपको पैन जूम रोटेशन या ऑर्बिट ये सब मिलेगा। तो ये सब का हम अक्सर यहाँ पे हमारा माउस से ही हो जाता है। जैसे कि यहाँ से हम पैन कर सकते हैं माउस को, अपना जो स्क्रॉल बटन होता है उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे हम पैन कर सकते हैं। तो इसका हमें उतना काम यूज नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम कमांड बार बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई भी अगर कमांड टाइप कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे कमांड, इस कमांड बार में यहाँ पे कमांड हमारा टाइप हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कमांड बार बोलते हैं। इसमें हमारा सारे कमांड का यहाँ पे डाटा सब शो करता है, या यहाँ पे हमें गाइडेंस भी देता है कमांड सब के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटन सब। ठीक है, इस बटन को हम यहाँ पे टॉगल की बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है वो सब हमारा ऑन है, और जो यहाँ पे व्हाइट है वो हमारा ऑफ है। तो अगर आपको आवश्यकता है जैसे कि और भी बटन यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से आप जाइए, यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे और भी सारे मिल जाएगा। यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे 4 बटन का आवश्यकता है, जैसे कि डायनामिक इनपुट जो कि ये है। तो इसका फायदा में क्या है, अगर कोई भी आप कमांड टाइप, ये जब हमारा ऑफ रहेगा तो कोई भी आप कमांड टाइप कीजिएगा तो ये हमारा कमांड बार में यहाँ पे टाइप होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऑन करते हैं इस डायनामिक इनपुट को, तो जब हम जो भी कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये जो कर्सर है इसी के बाजू में हमारा टाइप होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हम जब भी इसको हम ऑन रखते हैं। उसके बाद हमारा एक आता है ऑर्थो का। तो ऑर्थो का मतलब क्या है, जैसे कि हम एक लाइन यहाँ पे ले रहे हैं, लाइन देखिए लाइन, ये अभी यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, ये इंक्लाइंड हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है। तो इसी को हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करने के लिए इस ऑर्थो को हम यहाँ से ऑन करते हैं। तो ऑर्थो को ऑन करने के बाद जो हमारा लाइन हो गया, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिल रहा है। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पे यही फायदा है। ठीक है, चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो आप ऑर्थो को यहाँ पे F8 से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से F8 को से भी ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसको ऑन कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक जो कि ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो इससे हमारा क्या काम है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एक लाइन बना लिए, एक लाइन बना लिए। ठीक है, ऑर्थो को यहाँ पे ऑन कीजिए, चलिए एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम इसी के परपेंडिकुलर हमें एक और लाइन तनना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रैकिंग पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अगर ये आपका ऑन है तभी यहाँ पे शो करेगा। देखिए अब हमारा ऑफ हो गया तो ये हमारा यहाँ पे शो
नहीं कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पे ऑन करते हैं जाकि ताकि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट या ट्रैकिंग लाइन हमें यहाँ पे मिल सके और इसको हम ट्रैक करके यहाँ पे एक लाइन बना सकते हैं या किसी भी ड्राइंग कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है जो कि चौथा यहाँ पे होता है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप, इससे हमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे आइएगा, जैसे हम एक और चलिए यहाँ पे हम सर्कल एक ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें इसका इंड पॉइंट यहाँ पे हमें शो कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका इंड, इसका भी, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। उसके बाद इसमें इसी फायदा है, इस हर एक जो लाइन होता है या यहाँ पे ड्राइंग, उसका हम यहाँ पे इन पॉइंट, मिडल पॉइंट या वो सब हम शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑन कीजिए और इसके बाजू में जो है यहाँ पे एक एरो, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो है हमें इस सब को यहाँ पे टिक मार कीजिए। जैसे कि मिड पॉइंट पे टिक करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका हमें मिड पॉइंट मिलेगा। ठीक है। ज्योमेट्रिक सेंटर, यहाँ से सारे का हम सारे को यहाँ पे टिक कीजिए। ठीक है। चलिए टिक, ठीक है। उसके बाद में हमें इसको इसको ऑन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम एक लाइन लेंगे, देखिए इसका हमें मिडल यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे हमें मिडल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट डिलीट, हमारा फर्स्ट जो होता है यूनिट सेटिंग होता है। तो यूनिट का मतलब ये हो गया, जैसे कि कोई भी आपका ड्राइंग दिया गया है उसका यूनिट फिक्स होता है। ठीक है। डायमेंशन का जैसे कि मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच। ठीक है। तो इसको हम कैसे सेट करते हैं, तो इसके लिए अपने कीबोर्ड से UNI, ठीक है, UNI या UN टाइप कीजिए। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक विंडो खुलेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हमें टाइप में जाइएगा तो यहाँ पे हमें बहुत सारा मिल रहा है, आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। ठीक है। तो यहाँ से आप अपने अनुसार से यहाँ पे जैसे डेसिमल के लिए हम जब मिलीमीटर, सेंटीमीटर में या काम करते हैं उसके लिए हम डेसिमल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। जब हमें फीट, इंच में काम करना हो तो हम आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में काम करते हैं। ठीक है। तो अभी हम यहाँ से हम इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिसीशन बता रहा है। प्रिसीशन का मतलब ये हुआ आप डेसिमल के बाद में कितना अंक चाहते हैं। ठीक है। ये प्रिसाइज हमें करता है कितना अंक। ठीक है। तो अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमें जैसे कि आप इंजीनियरिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे हमें इंच, फीट या आप किस में काम करने वाले वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम इंजीनियरिंग में सिलेक्ट किए तो यहाँ पे हम इंच सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आइए, इसको ओके क्लिक कीजिए। तो अभी हमारा जो यूनिट यहाँ पे सेट हुआ है ये हमारा क्या है, इंच में अभी हम यहाँ पे सेट किए हैं। उसके बाद में हमारा एक आता है ड्राइंग लिमिट। तो ड्राइंग लिमिट का मतलब ये हुआ जो हम ड्राइंग करने वाले हैं उसका पेज साइज कितना होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अभी हम एक लाइन ले रहे हैं तो यहाँ से हम लेंगे यहाँ तक, देखिए तो इसका जो हम हाइट यहाँ पे शो कर रहा है कितना है, 3 फीट 7.36 इंच है। ठीक है। तो इसी को हमें ये जो ड्राइंग पेज है इसको हम सेटअप करते हैं। तो इसका लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से LI टाइप कीजिए, LIM। ठीक है। लिमिट और ओके कीजिए। अब यहाँ पे हमें मांग रहा है, क्या मांग रहा है, फर्स्ट, यानी कि हमें फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें यहाँ पे देंगे 0,0,0। ठीक है। हम अगले टैब में जाने के लिए हम टैब से भी जा सकते हैं या कोमा से भी आप जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में इंटर कीजिए। उसके बाद में अपर राइट कॉर्नर मांग रहे हैं, यानी कि आप कितना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 500 फीट 500 इंच। तो इंच देखिए, अब हम लोग जब जो कि हम उसमें इंच सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे हमें इंच दबाना नहीं पड़ेगा, इंच डालना नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ यहाँ पे नंबर वैल्यू टाइप करेंगे तो हमारा इंच में ही लेगा। ठीक है। तो 500 टैब 500 और यहाँ पे इंटर कीजिए। ठीक है। अभी भी आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे हाइट है ये हमारा यहाँ पे 500 नहीं होगा। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद में अपने कीबोर्ड से Z इंटर, उसके बाद में A इंटर कीजिए। देखिए अब हमारा जो ये यहाँ पे जो इसका जो सेटअप आ गया, देखिए ये 500 का हमारा लमसम यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लमसम 500 का ही हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं।
जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है, तो इसको हम ग्रिड बोलते हैं। तो आप ग्रिड को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, देखिए ऑन ऑफ ग्रिड बोलिए, या इसको हम प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको प्लेन। तो इस प्लेन को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे जैसे अब देखिए, अब हमें यहाँ पे कोई भी कमांड हमें एक्टिव करना हो, जैसे कि आप देखिए फर्स्ट यहाँ पे लाइन पे जा रहे हैं, तो अपने माउस से यहाँ लेफ्ट क्लिक कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आइए। आपको फर्स्ट यहाँ पे हमें पॉइंट मांग रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे एक बार और लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरफ आ रहे हैं, देखिए इसमें हमें दो यहाँ पे शो कर, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे जो है डिस्टेंस हमें शो कर रहा है, और सेकेंड जो है अब एंगल, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं 5 फीट, 5 फीट, ठीक है। यहाँ पे अभी इंच आ गया, तो 5 इंच भी डालिए, या फीट डालना है तो सिर्फ अपने यहाँ पे 5 फीट डालेंगे। देखिए ये जो हमारा लाइन है अभी यहाँ पे 5 फीट और 0 डिग्री एंगल में ये लाइन हमारा अभी यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, हम इसको यहाँ से मीजर कर दे, देखिए ये हमारा 5 फीट और 0 डिग्री में एंगल ये मीजर हुआ है। जैसे कि हम एक और यहाँ पे लाइन लेंगे, तो फिर से लाइन पे आइए, यहाँ से लेफ्ट क्लिक एक बार, जैसे देखिए जैसे हम अब लाइन बनाने वाले हैं जो कि 10 फीट, और इसमें हमें एंगल भी डालना है, ठीक है। तो चलिए, तो एंगल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से टैब को क्लिक करेंगे, देखिए टैब, टैब, हम टैब से एंगल डिस्टेंस पे यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, सिंपली टैब, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एंगल बनाने वाले हैं, एंगल में 45 एंगल पे हमें 10 फीट का लाइन चाहिए, तो यहाँ पे हम 45 क्लिक करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव के यहाँ पे ध्यान देना होता है, ठीक है। जब हम यहाँ पे पॉजिटिव एंगल टाइप करेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देगा, ठीक है, ये याद रखिए। जब यहाँ पे हम पॉजिटिव यहाँ पे एंगल टाइप करते हैं तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज में हमें एंगल दे रहा है, देखिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे कि फिर से यहाँ पे देखते हैं L4 लाइन, ठीक है, इसमें डिस्टेंस डालते हैं 15 फीट, 15 फीट, टैब, यहाँ पे हम -45 क्लिक करेंगे, तो ये हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल यहाँ पे देगा, देखिए ये हमारा क्लॉकवाइज में दे रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस और एंगल भी आप यहाँ पे जान चुके। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी कमांड एक्टिवेट करने के लिए, अब देखिए कोई भी कमांड एक्टिवेट करने के लिए आप उस कमांड पे आइए, अपना लेफ्ट क्लिक कीजिए एक बार, उसके बाद में यहाँ पे आइए जहाँ से हमें ड्रॉ करना, जैसे कि हम यहाँ से आएंगे, यहाँ से देखिए अब हमें यहाँ पे इसका इन पॉइंट शो कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप हमारा ऑन है। अगर ये ऑफ हो जाएगा तो इसका हमें इंड पॉइंट या मिडल कुछ भी नहीं शो करेगा, तो इसके लिए हम इसको ऑन करके रखते हैं ताकि हमें इसका इंड पॉइंट या मिडल पॉइंट हमें शो करे। ये देखिए इंड मिडल यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए तो अब हमें यहाँ पे एक लाइन लेते हैं जो कि हमारा 20 फीट होगा, 20 फीट, ठीक है, टैब, इसमें हम अगर हमें 0 डिग्री बनाना है तो हमें एंगल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 0 डिग्री के अलावा हमें किसी एंगल पे बनाना है तब हम टैब पे आएंगे और यहाँ पे एंगल अपना क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल 0 डिग्री है तो हम इसमें एंगल नहीं डालने वाले, यहाँ पे इंटर दबाएंगे। अब देखिए इंटर दबाने के बाद भी हमारा ये कमांड अभी एक्टिव ही है, ठीक है। तो हम कमांड से बाहर आने के लिए क्या करते हैं, आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे एस्केप क्लिक कीजिए, ठीक है, जो कि आपका कीबोर्ड का एक कॉर्नर में होगा, ठीक है, टॉप कॉर्नर में कहीं होगा एस्केप, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस कमांड से बाहर आ जाएंगे आप, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला कमांड के तरफ यहाँ पे चलते हैं, जो कि हमारा अगला कमांड होता है पॉली लाइन। तो पॉली लाइन का मतलब क्या हुआ देख ले, यहाँ पे देखिए हम इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आएंगे। उससे पहले देखिए ये जो हम यहाँ से लाइन ले रहे थे, जैसे यहाँ पे क्लिक किए और इसके बाद यहाँ पे हम लाइन बना रहे थे, ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइन हम बना रहे थे, तो ये लाइन तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं या अपने कीबोर्ड से, इसका शॉर्टकट कमांड होता है एल इंटर, ठीक है, आप इंटर भी दबा सकते हैं या स्पेस बार दबा सकते हैं। ये हमारे ऑटोकैड में ये दोनों का काम एक ही होता है,
आप इंटर दबाइए या स्पेस बार दबाइए, ये दोनों का काम हमारा एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि चलिए अब यहाँ से हम एक और कुछ बना लेते हैं। चलिए अब इसको हम ट्रैक करके यहाँ पे बनाएं, जैसे कि हमें यहाँ पे इसी लाइन पे हमें इंड पे चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें ट्रैक कर रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे। देखिए ठीक है, तो हमारा लाइन का शॉर्टकट कमांड क्या होता है, एल होता है, एल एंटर। उसके बाद हम देखते हैं अपना पोली लाइन। ठीक है, अब पोली लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखिए जब हम ये लाइन बनाए हैं तो इसको हम जब सिलेक्ट करेंगे तो ये अलग अलग है अपना। ठीक है, ये हमारा अभी अलग अलग है, देख सकते हैं आप चाहो तो इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। देखिए इस तरफ, देखिए ये हमारा सब अलग अलग अभी है। ठीक है, तो हम पोली लाइन का मतलब क्या हो, जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं एक लाइन। ठीक है, ये पोली लाइन और लाइन एक ही बात है, बट हम पोली लाइन में क्या होता है, जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा सब कनेक्टेड आता है। देखिए ये ज्वाइन आता है, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा एक ही बार में सब सारे के सारे, ठीक है, यह सिलेक्ट होगा। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे एक ही बार में तो ये हमारा सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, जबकि ये हमारा नहीं होगा, ये हमें लाइन के जरिए आप बनाएंगे तो ये हमारा कनेक्ट ज्वाइन नहीं होता, ये सारे हमें अलग अलग होता है। जब हम पोली लाइन के जरिए बनाते हैं तो यहाँ पे हमें सब ज्वाइन मिलता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमारा पोली लाइन का शॉर्टकट पी एल होता है, पी एल एंटर। यहाँ पे हम कहीं पे यहाँ पे राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे एक लाइन बना, जैसे कि 15 फीट, एंटर। अब इसमें राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। अब यहाँ पे देखिए हमें आर्क भी इसमें शो कर रहा है, हाल्फ विथ लेंथ, जैसे इसमें हम आर्क बनाना तो इस पे आइए, आर्क पे आइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो आर्क होगा इसका हमें डायमीटर यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि हमें आर्क जो बनाना है उसका 10 फीट डायमीटर होना चाहिए, इंटर। देखिए अब इसमें 10 फीट डायमीटर डालते हैं हम। देखिए ये हमारा 10 फीट का यहाँ पे एक आर्क बन, जैसे कि इस तरफ, उसके बाद में इस तरफ। देखिए ये हमें यहाँ पे जो आर्क बना, इसके बाद हमें लाइन चाहिए, तो फिर से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर, उसके बाद हमें लाइन यहाँ पे शो होगा। देखिए ये जो हमारा होता है ये सब हमारा कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं, पी एल इंटर, यहाँ से इस तरफ। अब चलिए यहाँ पे हमें एक आर्क बनाना है। ठीक है, आर्क बोलिए या हाफ सर्कल बोलिए, तो उसके लिए राइट क्लिक, यहाँ पे आइए, आर्क पे इंटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस डालना होगा, जो हमारा डायमीटर होगा कि किसी भी सर्कल का ये आर्क का, हमें यहाँ पे डायमीटर यहाँ पे डालना होगा, जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं 20 फीट, इंटर। देखिए कमांड से बाहर आने के लिए स्केप। देखिए यहाँ पे ये सब हमारा ज्वाइन हुआ। तो लाइन और पोली लाइन में हमारा यही अंतर है, लाइन के जरिए जब हम जो भी बनाते हैं वो हमारा ज्वाइन नहीं होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और जब हम पोली लाइन के जरिए बनाते हैं तो ये हमारा ज्वाइन यहाँ पे होता है, कनेक्ट होता है सारे के सारे। देखिए यहाँ पे ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है। अब चलिए अपने अगले कमांड के को देखते हैं। चलिए अब हमारा अगला कमांड क्या है, यहाँ पे देखिए सर्कल है। ठीक है, तो आप सर्कल में आइए, इस यहाँ पे जब कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत ही सारे यहाँ पे सर्कल मिलेगा। ठीक है, जैसे हमें सेंटर और रेडियस पता है तो हम इस सर्कल को बना सकते हैं, सेंटर और डायमीटर पता है तो हम ये वाले सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो हमें ये 2 पॉइंट वाला लेंगे, अगर 3 पॉइंट पता है तो 3 पॉइंट, और 10 रेडियस पता है तो इस वाले को, और 10 पता है तो हम इस वाले को। तो चलिए हम सारे को देखते हैं। तो फर्स्ट हम इस पर क्लिक करेंगे, चलिए ठीक है। उसके बाद में सेंटर हम देते हैं, जैसे कि हमें सेंटर मान लीजिए हमें ये पता है तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रेडियस, ठीक है, तो रेडियस हम यहाँ पे 5 फीट डाल देते हैं, 5 फीट, एंटर। देखिए हमें यहाँ पे जो सर्कल बना है इसका रेडियस 5 फीट है। जैसे कि आप यहाँ पे आइए, इसको देखिए, जैसे यहाँ पे आइएगा मेजरमेंट पे, मेजर पे इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप रेडियस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें रेडियस शो कर रहा है जो कि 5 फीट है। ठीक है,
अब चलिए अगला देखते हैं। अगला जैसे कि यहाँ पे अगर हमें सेंटर और डायमीटर पता हो तो हम इस सर्कल को बनाते हैं। जैसे इस पे क्लिक कीजिए, चलिए कहीं पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें डायमीटर हमें डालना पड़ेगा, डायामीटर। तो डायमीटर के लिए जैसे यहाँ पे हम 20 फीट डाल देते हैं, 20 फीट, एंटर। देखिए अभी जो सर्कल बना है इसका हमें डायमीटर पता है, ठीक है, डायमीटर के जरिए हम इसको बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल, इसको हम कैसे बना देखिए। जैसे कि हमें, चलिए हमें ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे पता है, ठीक है, हमें ये 2 पॉइंट हमें पता है, हमें इसी के बीच हमें सर्कल बनाना हो। तो इसके लिए हम यहीं पे आएंगे और यहाँ पे ये 2 पॉइंट वाला सर्कल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम इसको देंगे और सेकेंड पॉइंट हम इसको देंगे। देखिए ये हमारा 2 पॉइंट वाला सर्कल यहाँ पे बन के रेडी हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर हमें 3 पॉइंट पता हो, 3 पॉइंट, चलिए अब हमें यहाँ पे 3 पॉइंट पता है, ठीक है। अब इस पे हमें सर्कल बनाना हो तो आप इस पे आइए, इस पे क्लिक कीजिए, इसके बाद में 3 पॉइंट सर्कल को लीजिए और ये जो तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। देखिए ये हमारा जो होगा, ये तीनों जो पॉइंट है इसके अंदर ये बनेगा हमारा, ठीक है, ये हमारा इसके अंदर बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें हम जो भी सर्कल बनाते हैं उसका हमें सेंटर लाइन भी शो करना होता है, ठीक है, सेंटर लाइन। तो हम उसको उसको कैसे बनाते हैं, देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लेंगे। अब देखिए जब आप इस पे आइएगा तो इसका सेंटर यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसके जो एज है इस पे आइए, तब हमें यहाँ पे सेंटर शो कर रहा होगा। तो हम इसी को ट्रेक करेंगे इस तरफ। देखिए इतना सा यहाँ से यहाँ लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे स्पेस बार, फिर से हमें स्पेस बार क्लिक करेंगे रिपीट कमांड के लिए। देखिए अब हमें कोई भी कमांड, जैसे कि हम एक अभी लाइन बनाए हैं, अब फिर से हम इसी कमांड को रिपीट करना है तो हम क्या करेंगे, स्पेस बार को क्लिक करेंगे। अब फिर से इस सर्कल पे आएंगे, इस तरफ आएंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे, ये हमारा इसका सेंटर शो कर रहा है। बट सेंटर लाइन का मतलब हमें इसको सेंटर लाइन जैसा बनाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे आइए, बाई लेयर में आइए, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे हम अदर पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें सेंटर लाइन हमें शो यहाँ पे लोड करना पड़ेगा। तो इस लोड पे जाइए। अब यहाँ पे देखिए हमें सेंटर लाइन होगा एक, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंटर, तो इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओके कीजिए, ठीक है। फिर से इसको क्लिक और यहाँ पे ओके कीजिए। अब आप यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे सेंटर लाइन शो करेगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, हम ये दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आइए, इसको सेंटर लाइन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए अभी जो हमारा है ये हमें सेंटर लाइन बहुत, यहाँ पे इसका जो स्केल है बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम इसको बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। जैसे कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इस सेंटर लाइन पे आइए, ठीक है, अदर पे आइए और यहाँ पे शो डिटेल में आइए, इस पे क्लिक सेंटर लाइन पे, उसके बाद शो डिटेल। यहाँ पे आइएगा तो इसका फैक्टर हमें स्केल फैक्टर यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 5 कर देते हैं और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का स्केल है इसको भी 5 कर देते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं। देखिए ये हमारा थोड़ा स्केल बढ़ गया। तो एक एक जो तरीका है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इससे जो आप कीजिएगा तो ये हमारा अभी जो जितना भी आप सेंटर बनाइएगा सेंटर लाइन, तो इस सब का हमें स्केल वही होगा। जैसे कि जैसे यहाँ पे बनाते हैं एक सेंटर लाइन, फिर से देखिए, तो इसका भी हमें, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेंटर लाइन कीजिए। देखिए तो इसका हमें जब हम चेंज करेंगे, यहाँ से अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ये सबको हम सबका हम एक ही बार में चेंज होगा, ठीक है। अगर हम मैनुअली एक का करना, जैसे कि हमें इसको इसको हमें नहीं चेंज करना है, इसका जो स्केल इसको नहीं चेंज करना है, बट हमें इसका इसका जो स्केल है इसको चेंज करना है। इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और अपने राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए, प्रॉपर्टीज में आइए और यहाँ पे भी आपको मिलेगा लाइन टाइप स्केल। तो इसमें आइए, इसको आप कम बेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको कितना, 3 डाल देते हैं, 3 इंटर। देखिए ये हमारा सेंटर लाइन का जो स्केल है हमारा कम हो रहा है। चलिए और देख लेते हैं, इसको क्लिक कीजिए, दोनों को, इसको हम 2 डाल देते हैं,
और भी कम कर देते हैं, जैसे कि 1। ठीक है, अब ठीक है हमारा, देखिए। तो इसका फायदा में क्या होता है, हम इसका मैनुअली सेपरेट बाई सेपरेट किसी का स्केल फैक्टर हम चेंज। अब चलिए वैसे ही आगे देखते हैं, जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम एक और यहाँ पे सेंटर लाइन बनाते हैं इस सर्कल का, तो यहाँ पे इसको ट्रेक करके इतना सा बनाइए, फिर से यहाँ से इस तरफ। अब देखिए, अभी जो हम इसको बनाइए, अभी हमें सेंटर लाइन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि देखिए, हमें ये जो सेम जो है, ये इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसको हमें यहाँ पे अगर कॉपी करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए। तो इसके लिए हमें एक कमांड आता है जो कि मैच प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। मैच प्रॉपर्टीज, मैच, ठीक है, मैच प्रॉपर्टीज आप कमांड से भी आ सकते हैं, या आपको यहाँ पे मिलेगा मैच प्रॉपर्टीज। तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसका जो है प्रॉपर्टीज इस पे हमें अप्लाई करना है। तो इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें लाकर इसको क्लिक और इसको क्लिक, देखिए ये हमारा सेम जो इसमें प्रॉपर्टीज था, ये सेम इस पे हमें अप्लाई यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे कि हमें 3 पॉइंट सर्कल था ये हमारा। अब हमें अगर चाहिए 10 रेडियस वाला सर्कल, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, दो सर्कल का टेंजेंट पता होना चाहिए और एक हमें रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसके लिए जैसे हम फर्स्ट यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, एक ये सर्कल, चलिए एक ये सर्कल। अब हमें जैसे कि हमें, अब इस पे जाएंगे हम 10 रेडियस पे, तो इस पे जाइए, उसके बाद में हम टेंजेंट इसका इसको देंगे और उसके बाद में टेंजेंट दूसरा हम इसको देंगे। अब इसमें जो डिस्टेंस हम डालने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हम 25 फीट हम डाल देते हैं रेडियस, इंटर। देखिए हमें 10 रेडियस अगर पता हो, अगर दो सर्कल का टेंजेंट और हमें रेडियस पता हो, तो हम फिर से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर दूसरा देखते हैं यहाँ पे। अब जो हमें यहाँ पे है 10 अगर हमें 3 सर्कल का टेंजेंट पता हो तो हम इस सर्कल को बना सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, देखिए फर्स्ट हम इस सर्कल को टेंजेंट देते हैं, सेकेंड इस सर्कल को, और थर्ड इस सर्कल को। देखिए हमें इसी के बीच में हमें इसका सर्कल बन गया, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे जो सारे सर्कल इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब चलिए अब अपने कीबोर्ड से कैसे इसको बनाते हैं, जैसे फिर से हमें सर्कल का हमें शॉर्टकट कमांड सी होता है, सी एंटर। अब देखिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे भी आपका मिलेगा 3 पॉइंट 2 पॉइंट 10 रेडियस वाला सर्कल, आपको यहाँ से भी आप इसको सिंपली बना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें एक आर्क कमांड आता है। तो आर्क में हमें यहाँ पे सब दिया गया है, तो हम सबको यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें 3-4 यहाँ पे जो ज़्यादा यूज होता है उसको देखेंगे। जैसे ये 3 पॉइंट आर्क है, यहाँ पे स्टार्ट इंड रेडियस वाला आर्क, और दूसरा हमें यहाँ पे एक आता है स्टार्ट इन डायरेक्शन वाला। तो हमें ये तीनों को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें जैसे ये अगर हमें ये आर्क बनाना हो, तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। हमें इसके लिए 3 पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे 3 पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आर्क बनाएंगे हम 3 पॉइंट वाला आर्क। हमें फर्स्ट जैसे हम इस पे देते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड इस पे और थर्ड इस पे, देखिए ये हमारा 3 पॉइंट आर्क हो गया। तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट था होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि हमें दूसरा वाला आर्क यहाँ पे स्टार्ट इंड डायरेक्शन। इसके लिए हमें स्टार्ट पॉइंट पता होना चाहिए और इंड पॉइंट और डायरेक्शन पता होना। जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट हम इस पे देंगे स्टार्ट और इंड इस पे, और डायरेक्शन अपने अनुसार से दे सकते हैं। जैसे इस तरफ देंगे तो इस तरफ आएगा, अगर इस तरफ दे रहे हैं तो इस तरफ हमारा आएगा, जो इस तरफ हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं स्टार्ट इंड और रेडियस। तो अगर इस पे जाइएगा आप, इस पे अगर जाएंगे तो आपको स्टार्ट पॉइंट, इंड पॉइंट और रेडियस हमें यहाँ पे डालना होता है, जो कि हम यहाँ पे रेडियस डाल देते हैं 45 फीट, इंटर। देखिए ये हमारा आर्क जो बन गया, जिसका इंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और रेडियस हमें पता था, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे हमारा जो कमांड है यहाँ पे, जो कि रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आप अगर आपको रेक्टेंगल बनाना हो
रेक्टेंगल तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट डालिए। उसके बाद में आप यहाँ पे डिस्टेंस डाल सकते हैं, आपको कितना बाई कितना का रेक्टेंगल यहाँ पे आपको आवश्यकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें 50 फीट। अब देखिए अगले में टैब में जाने के लिए हम यहाँ पे टैब भी दबा सकते हैं, या आप कोमा को दबाइए, यहाँ पे कोमा, जैसे यहाँ पे 50 फीट कोमा, कोमा दबाने के बाद आप दूसरे टैब में जा सकते हैं। यहाँ पे अगले यहाँ पे स्विच करने के लिए टैब का इस्तेमाल कीजिए या कॉमा का इस्तेमाल कीजिए। जैसे 50 बाई 50 को हम बनाते हैं यहाँ पे, इंटर। तो अभी जो हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल बना है, जो हमारा कितना है 50 बाई 50 का है। ठीक है, तो आप ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें आइएगा, यहाँ पे अब क्लिक कीजिएगा तो हमें रेक्टेंगल एक पोली लाइन का भी कमांड मिल रहा है। ठीक है, तो अगर पोली लाइन पे जा रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पोली लाइन का मतलब मिनिमम यहाँ पे जो इंटर जो साइड होता है हम 3 डाल सकते हैं। ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, अपने अनुसार से। जैसे यहाँ पे हम साइड डाल रहे हैं अपना 5। ठीक है, उसके बाद इंटर, यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर मांग रहा है तो कहीं पे हम सेंटर लेफ्ट क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए इनस्क्राइब्ड इन सर्कल और सरकमफ्रेंस अबाउट इन सर्कल। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं। पहले हम इनस्क्राइब इन सर्कल, तो देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनस्क्राइब्ड इन सर्कल। तो अभी जो बना है हमारा पॉलीगन, ये हमारा सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो C4 सर्कल, देखिए ये हमारा सर्कल के अंदर है। ठीक है, इसको हम इनस्क्राइब्ड इन सर्कल बोलते हैं। ठीक, अब हमें जो पॉलीगन का हमें शॉर्टकट कमांड भी यहाँ पे POL होता है, POL एंटर। ठीक है, यहाँ पे इंटर साइड हम यहाँ पे 8 डालते हैं, 8 एंटर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सर्कल इनस्क्राइब्ड इन सर्कल, देखिए तो यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस होता है रेडियस हमें डालना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम रेडियस डाल देते हैं 50 फीट, एंटर। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे जो फिर से हम एक सर्कल यहाँ पे बनाएंगे, C एंटर। अब इसी सेंटर पे अब इस पे हम रेडियस डालेंगे फिर से 50 फीट, एंटर। देखिए तो ये हमारा जो सर्कल, ये सर्कल के अंदर बना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इनस्क्राइब्ड इन सर्कल बोलते हैं। अगर फिर से हमें यहाँ पे पॉलीगन बनाना हो, ठीक है, इंटर। अब यहाँ पे आते हैं सरकमफ्रेंस वाला, तो इस पे हम डालेंगे 50 फीट, एंटर। अब यहाँ पे फिर से एक सर्कल बनाइए, C4 सर्कल। अब इसमें रेडियस डालिए 50 फीट, एंटर। देखिए अब ये हमारा जो यहाँ पे पॉलीगन बना है ये सर्कल से बाहर है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस वाला सर्कल पॉलीगन। ठीक है, ये इनस्क्राइब हुआ, तो इनस्क्राइब्ड का मतलब हो गया सर्कल के अंदर बनेगा, और सरकमफ्रेंस वाला हुआ जो सर्कल से हमें बाहर बनने वाला है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो हमारा कमांड आता है मूव का आता है, तो मूव पे क्लिक कीजिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें एक जगह से दूसरा जगह मूव करना हो, ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह अगर मूव करना हो तो मूव कमांड का यूज करते हैं। तो अगर हमें इस सब को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे हमें सिलेक्ट इंटर दबाइए अपने कीबोर्ड से। अब कहाँ से इसको मूव करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि सेंटर से, देखिए यहाँ मूव हो रहा है ये सब। फिर से देखिए यहाँ से यहाँ, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम मूव कमांड का यूज करते हैं। तो हमारा मूव कमांड का शॉर्टकट कमांड एम होता है, एम इंटर। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। अब कहाँ से मूव करना है वहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला हमें यहाँ पे आता है कॉपी। कॉपी का मतलब ये हुआ हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें कॉपी बनाना है, जैसे सेम टू सेम हमें और भी चाहिए वैसे। ठीक है, तो हम कॉपी कमांड का यूज करते हैं। जैसे इस पे कॉपी पे क्लिक कीजिए, इस सर्कल पे क्लिक कीजिए और इंटर कीजिए। देखिए अब इसका हमें कॉपी बन रहा है। आप जितना चाहिए उतना इसका कॉपी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, तो कॉपी का हमें शॉर्टकट भी होता है CO एंटर। अब किसी भी जिसको हमें कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट उसका इंटर। अब इसको कॉपी कर सकते हैं कहीं से। ठीक है, अब चलिए अगला हमारा कमांड जो होता है यहाँ पे ट्रिम दिया गया है। तो ट्रिम का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे
अगर हमें यहाँ पे लाइन बना रहे, जैसे कि एक लाइन बनाए इस तरफ, एक लाइन बनाए इस तरफ, तो ट्रिम का मतलब ये हुआ जैसे कि हमें इस जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो इंटरसेक्ट होने के बाद हमें ये लाइन का इतना पार्ट का आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, या हमें इस पार्ट का आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रिम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे एक बार और क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें इंटर, अब यहाँ पे ले फिर से देखते हैं। अब इस ट्रिम पे क्लिक कीजिए और इस तरफ आइए, अपने कीबोर्ड से इंटर दबाइए। अब हमें जिसको ट्रिम करना, जैसे ये ट्रिम हो रहा है, ये भी ट्रिम, ये क्योंकि ये सब इंटरसेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्रॉस हुआ है तो इसलिए हमारा ट्रिम होगा। अब हमारा ये ट्रिम नहीं होगा क्योंकि ये पूरा हमें एक यहाँ पे लाइन मिल रहा है। ठीक है, जैसे फिर से यहाँ पे देखते हैं, चलिए एक लाइन बनाया इस तरफ, चलिए अब हमें जैसे कि इस लाइन को हमें ये नहीं चाहिए, फिर सिर्फ अंदर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम पे जाएंगे, या ट्रिम का हमें शॉर्टकट कमांड TR डबल इंटर होता है, TR डबल इंटर। तो इसको यहाँ पे आइएगा तो ये हमारा ट्रिम का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, या इसको भी लेफ्ट क्लिक कीजिए, हमारा ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल का हमें शॉर्टकट कमांड REC होता है, REC इंटर। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिए, फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिए। जैसे देखिए हमें ये नहीं चाहिए इतना, ये अभी कनेक्टेड है, ज्वाइन है। ठीक है, तो ये हमारा अंदर का पोर्शन नहीं चाहिए, तो इसको आप ट्रिम कर सकते हैं। जैसे ट्रिम पे आइए, या आपने कीबोर्ड से TR डबल इंटर दबाइए, देखिए ये हमारा ट्रिम हो जाएगा दोनों। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ट्रिम पे अभी है, ठीक है, उसके बाद हमें एक कमांड आता है जो कि एक्सटेंड का कमांड है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, सेम ट्रिम जैसा ही होता है, बट ये क्या करता है, ये इसमें ट्रिम हो रहा था, ये लाइन को एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, तो अगर हम इस पे आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे, एक कीबोर्ड से क्लिक कीजिए, उसके बाद इस पे आइए, देखिए ये हमारा एक्सटेंड यहाँ पे कर रहा है। देखिए इस पे आइएगा तो ये फर्स्ट एक्सटेंड यहाँ तक, और फिर से इस पे आइएगा तो ये हमारा सेकेंड एक्सटेंड यहाँ पे करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके साथ साथ हम एक और यहाँ पे देख ले, जैसे कि आप ट्रिम कमांड में हो या एक्सटेंड कमांड में हो, ये दोनों एक करका का परिपूरक है। ठीक है, अगर आप अभी एक्सटेंड कमांड में हो, अब हमें ट्रिम भी कमांड यूज करना हो, तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाइए। ठीक है, शिफ्ट, देखिए हमें अब ये ट्रिम पे यहाँ पे स्विच कर देगा। शिफ्ट को दबा के रखिए, और जिसको हमें ट्रिम करना है उसको ट्रिम कर सकते हैं। अगर शिफ्ट को आप छोड़ देते हैं तो ये हमारा फिर से एक्सटेंड वाला कमांड एक्टिव हो जाएगा। चलिए अगर आप यहाँ पर ट्रिम कमांड में हो, जैसे कि TR डबल इंटर, ठीक है, हम इसको ट्रिम कर दिए। अब हमें इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड भी करना है अगर, तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से यहाँ पे शिफ्ट दबा के रखिए और यहाँ पे आइए, ये हमारा एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, इस पर क्लिक, एक्सटेंड हो गया। फिर से यहाँ पे ट्रिम, अगर फिर से हमें एक्सटेंड करना हो तो शिफ्ट दबाइए और इस पे आइए, इस लाइन पे, ये हमें एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अब चलिए वैसे ही ट्रिम का हमें शॉर्टकट कमांड TR होता है, और एक्सटेंड का शॉर्टकट कमांड EX होता है, EX। ठीक है, EX इंटर। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंड का शॉर्टकट कमांड होता है। अब देखिए हम आगे देखते हैं, चलिए अब हमें अगला हमारा यहाँ पे कमांड जो है देख लेते हैं, मिरर का कमांड है। ठीक है, मिरर का कमांड, तो मिरर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें एक अब पॉलीगन है, POL 4 इंटर, यहाँ पे साइड हम डाल देते हैं 3 इंटर, और सेंटर यहाँ पे बना देते हैं, जैसे ये है। हम इसी को मिरर करने वाले हैं। मिरर का मतलब सेम टू सेम हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम हमें ये इस तरफ भी चाहिए, दोनों तरफ चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे मिरर पे आइए, मिरर पे क्लिक, और यहाँ पे हमें एक्सिस मांग रहा है, फर्स्ट पॉइंट, तो हम यहाँ पे देंगे, और सेकेंड ऊपर की तरफ देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे देखिए इरेज ऑफ सोर्स, यानी कि आप इसको अब इरेज करना चाहते हो तो नो पे क्लिक कीजिए। देखिए ये सेम टू सेम हमें यहाँ पे बन के रेडी हो गया, ये हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप मिरर कमांड का भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अब चलिए अगला हमारा यहाँ पे कमांड है जो कि ऑफसेट है। ठीक है, यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे मिलेगा ऑफसेट, तो इस पर क्लिक कीजिए। अब ऑफसेट का मतलब क्या हुआ, देखिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या ड्राइंग को ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट को मतलब हुआ उसको
एक फिक्स डिस्टेंस भी इसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम डिस्टेंस डाल देते हैं 20 फीट, यहाँ पे हम 20 इंच डाल देते हैं। देखिए अब अगर आप इस पे आइएगा, देखिए इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरफ हमें यहाँ पे एक ऑफसेट हो रहा है, देख सकते हैं आप, जूम कीजिए। चलिए यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कम हो गया, तो फिर से ऑफसेट पे आइए। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस डालेंगे अपना 10 फीट, 10 फीट इंटर। अब देखिए जब इस पे आप क्लिक कीजिएगा, देखिए अंदर की तरफ, देखिए अंदर आ रहे हैं तो सेम इसी को ऑफसेट हो रहा है 10 फीट पे अंदर की तरफ। ठीक है, अगर आप बाहर जाइएगा तो बाहर की तरफ ही ऑफसेट होगा हमारा 10 फीट पे। ठीक है, अंदर बाहर अंदर बाहर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, C4 सर्कल, एक सर्कल हम बनाए इतना। ठीक है, अगर हमें सेम सर्कल यहाँ पे अंदर की तरफ चाहिए जो कि 10 फीट अंदर हो, ठीक है, हर तरफ से, तो यहाँ पे ऑफसेट पे जाएंगे, तो ऑफसेट का हमें शॉर्टकट कमांड ओ होता है, ओ एंटर। ठीक है, और इसमें डिस्टेंस डालेंगे 10 फीट, अपने अनुसार जितना चाहिए, जैसे 10 चाहिए तो 10 फीट एंटर। अब इसको इस पे क्लिक कीजिए और अंदर की तरफ क्लिक कीजिए, देखिए ये हमारा हर तरफ से 10 पे अंदर हो गया। या आप बाहर की तरफ जाना चाहते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट का मतलब ये होता है किसी भी ड्राइंग को ऑफसेट करना। ठीक है, अब चलिए अगला यहाँ पे हम कमांड देखते हैं जो कि हमारा एक्सप्लोड का कमांड होता है। एक्सप्लोड, यहाँ पे देखिए एक्सप्लोड। देखिए अभी हम इस जो पॉलीलाइन को देख रहे हैं, तो ये हमारा ज्वाइन है, सब हम एक ही बार में सबको सिलेक्ट यहाँ पे कर पा रहे हैं। देखिए एक ही बार में ये हमारा ज्वाइन है, तो इसको अगर हम अलग अलग करना हो तो हम यहाँ से एक्सप्लोड इसको कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, इंटर दबाइए। देखिए अब हमारा ये अलग अलग हो गया, देखिए हमारा ये अलग अलग हो गया हमारा। ठीक है, आप कीबोर्ड से एक्स इंटर कीजिए, एक्स इंटर, उसके बाद में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इंटर। देखिए हमारा फिर से अलग अलग, जैसे कि इसको देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी है, देखिए ये जो रेक्टेंगल है हमारा, ये ज्वाइन है अभी। इसको अगर हमें एक्सप्लोड करना हो तो एक्स इंटर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और इंटर, देखिए हमारा अलग अलग हो गया। तो ऐसे ही अपना हम एक्सप्लोड कमांड को यूज करते हैं, देखिए। ठीक है, अब चलिए अगले कमांड की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं, C4 सर्कल, ऑर्थो को ऑन कीजिए अपना। चलिए चलिए हम यहाँ पे एक सर्कल बनाए हैं। ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे बनाए, फर्स्ट यहाँ पे हम एक और यहाँ पे सर्कल बना देते हैं इसके कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, अब यही सर्कल हमें यहाँ पे 4 ठो चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, इसका नंबर ऑफ आइटम कितना चाहिए, 4 ठो चाहिए। बट ये 4 ठो कहाँ कहाँ में होना पड़ा, हमें इसी सर्कल पे होना पड़ा। तो इसके लिए हमें एक कमांड आता है जो कि एरे का कमांड आता है। ठीक है, तो हमें एरे में आप यहाँ पे आइएगा तो हमें 3 ठो एरे आता है। एक आता है रेक्टेंगल एरे, दूसरा पाथ एरे और तीसरा पोलार एरे। तो चलिए हम तीनों को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा रेक्टेंगल एरो आ गया। तो रेक्टेंगल एरे का मतलब ये होता है, हम किसी भी, जैसे यहाँ पे सर्कल लेते हैं, सर्कल, अब इसको हम रेक्टेंगल एरे करेंगे। अब इस तरफ हमें आइटम चाहिए, ऊपर की तरफ ये बहुत ही सारा चाहिए। एक्चुअली मतलब यही होता है, इसका हमें नंबर ऑफ जो आइटम है ये हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल एरे पे। ठीक है, उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे इस तरफ 4, इस तरफ भी 4 आ गया। अब इसको अब यहाँ से भी, यहाँ से इसको कंट्रोल आप कर सकते हैं। जैसे हमें कुल्लू में कितना चाहिए, यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं, 3 इंटर। देखिए यहाँ पे कुल्लू में हमें 3 ठो हो गया। रो में हमें यहाँ पे 10 चाहिए, 10 डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ये 10 ठो रो में हमारा हो गया। तो इस एरे का हम कमांड ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए वैसे अगर हम यहाँ पे देखिए, अगला हमारा कमांड यहाँ पे पाथ एरे हो गया। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन, पुली लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। चलिए अब हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमें यहाँ पे एक सर्कल है, अब ये सर्कल हमें हर तरफ चाहिए, यहाँ इसी लाइन पे। ठीक है, इसी लाइन पे हमें हर तरफ ये सर्कल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पाथ एरे पे जाएंगे।
इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हमें एरे करना है, तो इस पर क्लिक और इंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पाथ मांग रहा है, पाथ हम इसको देंगे। देखिए इसी पाथ में हमें ये एरे हो गया। ठीक है, आप यहाँ से इसका आइटम भी यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ कितना के गैप में चाहिए, गैप हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, या अभी यहाँ पे 11 ठो है, इसको हम 5 कर देते हैं, 5 इंटर। देखिए यहाँ पे 5 ठो हो गया हमारा। ठीक है, ये सब बीच का गैप भी यहाँ पे दिया गया है, गैप को भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जो कि पोलार एरे होता है। ठीक है, तो पोलार एरे का मतलब हो गया, ये हमारे एक सेंटर के जरिए यहाँ पे एरे होगा। देखिए ये हमारा रेक्टेंगल जैसा हुआ था, ये पाथ पे हुआ था, ये हमारा सेंटर पे होगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए और इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे सेंटर मांग रहा है, तो सेंटर हमें इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे देंगे। देखिए यहाँ पे हमें ये बन के रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ से भी अभी ये यहाँ पे 6 है, जैसे इसको हम 3 कर देते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जैसे इसको हम 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक और बता देते हैं कमांड। देखिए जब हम एक को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमें पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे सारे के सारे सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें एक को अगर सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम भी देखिए यहाँ पे आइए, इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पे एसोसिएटिव का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, उस एसोसिएटिव को आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, या अगर ये नहीं है तो अपने कीबोर्ड से एक्सप्लोड कीजिए। ठीक है, तो एक्स इंटर कीजिए। देखिए हमारा अलग अलग हो गया अभी। ठीक है, जैसे देखिए ये सारे हमारा अभी यहाँ पे एक ही बार में सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं एक्स फॉर एक्सप्लोड और इंटर। देखिए हमारा अलग अलग हो गया यहाँ पे। सेम वैसे ही देखिए ये भी, तो इसको भी यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं एक्स एक्सप्लोड करके, तो एक्स इंटर। देखिए हमारा अलग अलग सारे के सारे हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला यहाँ पे कमांड देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे एक लाइन बनाए हैं। ठीक है, बट ये लाइन में यहाँ पे हमें एंगल बन गया है जो कि 90 डिग्री का है, बट हमें यहाँ पे एक सर्कल चाहिए। सर्कल या यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम फिलिट चाहिए, घेरा जैसा कुछ चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक कमांड आता है जो कि फिलिट का आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिलिट, तो इसका हमें शॉर्टकट कमांड भी होता है एफ इंटर। जब आप इंटर कीजिएगा तो आपको यहाँ पे हमें नोटिफाई करेगा आपको क्या डालना है, तो हमें रेडियस डालना होता है। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लीजिए 50 फीट, इंटर। उसके बाद में देखिए हम इस लाइन पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इस लाइन पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें एक फिलिट सा अप्लाई हमें हो गया, बट अब देखिए ये हमारा ट्रिम नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारा ट्रिम नहीं हुआ है, तो आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, TR डबल इंटर, इसको और इसको सिलेक्ट करके ट्रिम कर सकते हैं। या हम कंट्रोल Z जाएंगे बैक जाने के लिए। देखिए अगर हमें यहाँ पे फिलिट भी अप्लाई करना है और ट्रिम भी हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से F इंटर फिलिट के लिए, या आप यहाँ से फिलिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रेडियस पे क्लिक कीजिए। रेडियस पे आप क्लिक भी कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से R टाइप कर सकते हैं, R इंटर, और रेडियस यहाँ पे हम डाल देते हैं 70 फीट, इंटर। अब हमें यहाँ पे ये फिलिट यहाँ पे ट्रिम भी होना पड़ा था, हम यहाँ पे आएंगे ट्रिम पे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करेंगे। अभी ये हमारा नो ट्रिम है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप नो ट्रिम, तो इस पे ट्रिम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में ये दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट, देखिए हमारे यहाँ पे फिलिट अप्लाई हो गया। तो फिलिट अप्लाई करने के लिए हमें 2 लाइन चाहिए और यहाँ पे रेडियस हमारा चाहिए। ठीक है, 2 लाइन और रेडियस, जैसे कि हम फिर से यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल एक लेते हैं, चलिए इतना सा लेते हैं। अगर इस रेक्टेंगल पे हमें फिलिट करना हो, देखिए अभी क्या है हमारा, एक पोली लाइन है, कनेक्ट है ना, हर तरफ से ये ज्वाइन है, इसका मतलब ये हमारा पोली लाइन हो गया। ठीक है, तो अगर इस पे हमें फिलिट अप्लाई करना हो तो यहाँ पे आप जा सकते हैं फिलिट पे, रेडियस R फॉर रेडियस, रेडियस हमें कितना डालना है अपने हिसाब से डाल, जैसे कि हम यहाँ पे 50 फीट डाल देते हैं।
अब इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिलिट कर सकते, देखिए यहाँ पे फिलिट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे चेम्फर। हमें एक कमांड यहाँ पे आता है जो कि चेम्फर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेम्फर अब कैसे अप्लाई करते देखिए। अब इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम डिस्टेंस डालेंगे। डिस्टेंस डाल सकते हैं या एंगल भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम डिस्टेंस पे क्लिक करते हैं। डिस्टेंस पे अब यहाँ पे डिस्टेंस जैसे 5 फीट यहाँ पे डाल देते हैं, 5 फीट, इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा भी डिस्टेंस हम 5 फीट ही रखते हैं, इंटर। उसके बाद में इस पे और इस पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें 5 फीट में यहाँ पे फिलिट हमारा या चेम्फर यूज यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमें अगला कमांड यहाँ पे जो होता है वो हमारा हैचिंग का कमांड है। जैसे कि आप हैचिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं हैच। तो हैच का मतलब होता है जैसे कि हमें इसको फिलअप करना हो। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए, ये हमारा यहाँ पे फिलअप हो गया। ठीक है, तो इस पे जैसे हमें और भी बहुत ही सारे यहाँ पे आता है हैचिंग, सॉलिड एंगल में आता है, यहाँ पे NSI एक्टिस। जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है बट यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा था। इसका जो यहाँ पे स्केल है इसको बढ़ा दीजिए, जैसे यहाँ पे 50 हम डाल देते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे हल्का हल्का शो कर रहा है, तो इसको और बढ़ाइए यहाँ पे 100, एंटर। देखिए यहाँ पे हमें ये शो करने लगा। ठीक है, तो चलिए हैचिंग करने के लिए हमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लाइन क्लोज होना पड़ा। जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, ये हमारा क्लोज लाइन है। ठीक है, ये कनेक्टेड ज्वाइन नहीं है बट क्लोज है, तो हम इसमें हैचिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे आइए, हैचिंग पे आइए, और जैसे कि हम अब ये वाला अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई हमारा हो गया। आप इसका स्केल बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 100 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हैचिंग हमारा हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, हाँ तो चलिए आज हम ऑटोकैड के बेसिक कमांड के बारे में जाने हैं, जो कि हमें 2D बनाने में बहुत मदद करने वाला है। कोई भी ड्राइंग या प्लान बनाने में बहुत सारे हेल्प करेगा। तो चलिए अगला वीडियो हम आपके लिए एक हाउस का प्लान हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।